समाज की ओर से चेतावनी देना चाहिए। प्रोग्राम कहीं हो, कितनी फोर्स हो, अखिलेश यादव का इलाज कराएंगे हम। अखिलेश यादव को घुसने नहीं देंगे सहारनपुर में। ये हम बढ़ने नहीं देंगे। इनकी हिम्मत क्या है कि ये बढ़ने नहीं दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहारनपुर की सीमा में भी नहीं घुस सकते, ये कहना है राजपूत समाज के कुछ नौजवानों का। राजपूत समाज के लोगों की नाराजगी सपा सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर है, क्योंकि उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा है और यही नाराजगी अखिलेश यादव के प्रति भी है, क्योंकि राजपूत समाज के लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव को रामजी लाल सुमन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव को सहारनपुर की सीमा में न घुसने की एक तरह से धमकी राजपूत समाज के नौजवानों ने दी है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी स्वागत। अखिलेश यादव सहारनपुर की सीमा में भी नहीं घुस सकते हैं, ये कहना है राजपूत समाज के नौजवानों का, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, कौन क्या कह रहा कौन क्या नहीं कह रहा, ये तो उनकी बात है। जो ठाकुर समाज के कुछ लोगों ने ये बातें कही कि अखिलेश जी सहारनपुर में नहीं घुस सकता, उनका तो आगामी प्रोग्राम तय है सहारनपुर आने का। और मैं कुछ लोगों के कहने से इतने बड़े नेता अर्जे रुकने लगे, तो फिर तो इस देश की राजनीति कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, ये एक देखने वाली बात हो। अमर सिंह जी की बात कह रहे कि अमर सिंह जी ने उनकी आर्थिक मदद करी मुलायम सिंह जी की, तो अमर सिंह जी को राजनीति में मुलायम सिंह जी ने बहुत बड़े स्तर तक ले गए उन्हें। और मुलायम सिंह जी, अमर सिंह जी की पहचान ही मुलायम सिंह जी के नजदीक आने से बढ़ी। रही सहारनपुर में आने की बात, सहारनपुर में तो अखिलेश जी कल ही ले आएंगे, हम कल ही ले आएंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। अर्जे इक्कर की धमकियों से नेता रुकने लगे या उनके समर्थक दबने लगे, तो फिर तो इस देश का कुछ रहा ही नहीं, इस प्रदेश का, देश की कोई हैसियत ही नहीं रही। तो ये जो बात राणा जी ने कही, कान्हा राणा जी हैं कोई रायपुर के, उन्होंने जो ये बात कही, हम कहीं भी, मैं एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, मैं ना कभी एमपी रहा ना एमएलए रहा, ये हैसियत मैं रखता हूं कि अखिलेश जी को मैं सहारनपुर में ले आकर उनका स्वागत करूं, और उन्होंने कोई उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। उनकी किसी की कोई हैसियत नहीं कि उस पे कोई अखिलेश जी के उस पर कोई आंच आ जा। ये समाज कोई ठाकुर समाज ही रहे इसमें, और ठाकुर समाज में तो ये चुटभैये लोग हैं, कोई ये ठाकुर समाज के लोग हैं। ठाकुर समाज के लोग तो उन्होंने लड़ाई भी, ये जो राजेंद्र राणा जी, उन्होंने सहयोग करा था, उनका लड़का है, पिछला चुनाव उनके लड़के ने लड़ा, कार्तिक राणा ने देवबंद से, और कल भी लड़ेगा। तो ठाकुर समाज जो है, ये चुटभैये नेता जो हैं, जो इस तरीके की भाषा बोल रहे, ये देश के लिए गंभीर, प्रदेश के लिए गंभीर मामला है। इसमें तो ये सब लोग उठकर खड़े होकर इसी तरीके की भाषा बोलने लगे, तो फिर क्या राज्य है, क्या सरकारें हैं कि कुछ भी बोल रहे कोई। तो मेरा कहना तो यह है कि कोई भी रोक नहीं सकता, उसका किसी की हिम्मत नहीं है कि अखिलेश जी को सहारनपुर आने से रोक दे। अब जिस तरीके से आप भी बोल रहे हैं, चूंकि आप भी गुर्जर समाज से हैं और समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए और भी कई गुर्जर नौजवान जो राजनीति करते हैं, वो भी इसी तरीके की भाषा बोल रहे हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं।
तो ये आपको नहीं लगता कि ये फिर वही ठाकुर और गुर्जर वाली जो है, जो आपस में दरार वाली बात है, वो शुरू होगी? देखो जी, जो ठाकुर के कुछ नौजवानों ने ये बात कही ना, तो पूरा ठाकुर समाज है, और जो मैं अपनी बात कह रहा ना, मैं पूरा गुर्जर समाज हूं। मैं उसकी बात को कहे हुए पे उसकी बात को टारगेट कर रहा। मुझे उसकी बात बिल्कुल गलत लगी, और ये बात जो उन्होंने कही ये शोभा नहीं देती, शोभा नहीं देती। ये उस समाज के लिए भी, ठाकुर समाज के लिए भी गलत है। और जो मैं कह रहा उसकी कही हुई पर कह रहा कि उनकी ये बात गलत है। यदि वह इस तरीके की बात कहेंगे तो हम कल ही जाएंगे लखनऊ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश जी का प्रोग्राम लेंगे, प्रोग्राम करवाओगे, तो कहें क्या करते हैं। मतलब आमने सामने हो जाएगी बात? आमना सामना ही जब कोई करना चाहेगा तो ये तो पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में। भाई आप कुछ भी बोल दें, अरे आप अपने आप को बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं, मैं ये बात कह रहा, बहुत मैं वो कर रहा। अरे भाई, रामजी लाल सुमन जी ने जो बात राज्यसभा में कही, ये कही कि कोई मुस्लिम राजा थे उस टाइम, लोधी, इब्राहिम लोधी जी, और बाबर जी, राणा सांगा जी की लड़ाई थी इब्राहिम लोधी जी की, और बाबर को अपने समर्थन में लेकर आए थे। तो मुसलमान बादशाह के खिलाफ बाबर राणा सांगा के पक्ष में आया था, और फिर राणा सांगा की और बाबर की भी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में उसके बाद बाबर यहीं जमकर रह गया, वो यहां से नहीं गया। तो राणा सांगा जी जो उन्हें ले आए थे, तो मुसलमान के खिलाफ ही तो ले आए थे, और वो आए थे। तो ये कोई उसकी बात नहीं होती है कि भाई, ये तो एक राजाओं की, महाराजाओं की बात थी। उन्होंने कैसे उस टाइम हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले क्या करा, ये वह जाने। रामजी लाल सुमन जी ने जो राज्यसभा में बात कही, ये तो राज्यसभा में तो बहुत विद्वान लोग हैं, उपराष्ट्रपति जी उस सभा के सभापति हैं। यदि रामजी लाल सुमन की बात को इतना गलत माना जाता तो वहां के सांसद बहुत विद्वान लोग हैं, जो ठाकुर समाज के भी होंगे, निश्चित तौर पे दोनों तरफे सभी पार्टियों के लोग होंगे, और उनमें ठाकुर भी बहुत आए। तो मैं उसका विरोध करते, उन्हें विरोध करना चाहिए था यदि कोई बात गलत कही थी। तो ये तो रामजी लाल सुमन की बात को इतनी तरजीह देकर जो बात कही जा रही है, इन चीजों तो कोई लाभ नहीं है, ये नुकसान की चीज है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा। मैं वही बात कह रहा विपिन जी, कि उन्होंने जो वहां उनको गद्दार कहा, राणा सांगा जी को, वो किस परिवेश में उसने कहा, तो वो उसी स्तर के लोग उसका जवाब देंगे ना। वो नहीं देना चाहिए था, वो नहीं देना चाहिए। हम जो ये एक चीज जो सामाजिक बंटवारा कर रहे, अखिलेश जी के बारे में कुछ कह के, या हम किसी ठाकुर के बारे में कुछ कहें, तो ये अच्छी बात नहीं, गलत बात। तो अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम है वो कहाँ पर तय है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव का कार्यक्रम तो तय है सहारनपुर में। मैं जो या राणा जी ने एक बात कही, मुझे नहीं पता उनका कहाँ प्रोग्राम है, लेकिन मैं अप्रैल में जाऊंगा लखनऊ, उनका प्रोग्राम लूंगा, उन पर से मैं प्रोग्राम लेकर, और मैं अपने गांव में ही करवाऊंगा प्रोग्राम। सहारनपुर में, मेरा गांव भी सहारनपुर में ही, बरसी गांव है, मैं अपने गांव में ही प्रोग्राम करवाऊंगा, और बड़े स्तर पर प्रोग्राम करेंगे। मैं जाऊंगा उनके पास, उनका प्रोग्राम लूंगा। मैं तो इनकी जो इन्होंने ये धमकी दी, इसकी परिवेश में ये बात मैं कह रहा कि हम बढ़ने नहीं देंगे। इनकी हिम्मत क्या है कि ये बढ़ने नहीं दें।
इनकी कोई हिम्मत नहीं है कि ये बढ़ने दें। अर्जय ठाकुर समाज के लोग ये कहेंगे तो और कितने समाज हैं इस देश में? जो गलत कहेगा, चाहे वो गुज्जर समाज का आदमी गलत कहे या ठाकुर समाज का आदमी गलत कहेगा, तो दूसरे समाज उसका विरोध करेंगे। और ये ठाकुर समाज का ये कहना कि अखिलेश जी को हम सहारनपुर में नहीं बढ़ने देंगे, इनकी हिम्मत क्या है कि नहीं बढ़ने देंगे? ठाकुर समाज का एक बहुत छोटा तबका होगा ये जो ये बात कह रहा, पूरा समाज नहीं ये कह सकता। ये ठीक है, जो रामजी लाल सुमन जी ने कोई बात कही तो ये रामजी लाल सुमन जी अपनी वो देंगे कि मुझे किस परिवेश में कही, क्या मेरा इतिहास मुझे पढ़ के कही, किस बात को पढ़ के कही, कहाँ से उनको ये मिला कि वो गद्दार थे राणा सांगा जी। हम तो राणा सांगा जी को एक राजा मानने थे, आज भी मान रहे और मानते रहेंगे। हम ये गद्दार कहाँ था, ये तो रामजी लाल सुमन जी बताओगे। रामजी लाल सुमन के घर पर कल करणी सेना ने प्रदर्शन भी किया और वहां पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले भी घायल हुए, खूब तगड़ी झड़प हुई वहां पर। तो ये तरीका जो है करणी सेना का या कुछ लोगों का, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अपना विरोध प्रदर्शन है, जो हमने कोई बात किसी की गलत लगी, ये जो देश में जो वोट का राज है, देश में जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से हम किसी का भी यदि कोई गलत बात कह रहा तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। यदि हमने उसकी बात गलत लग रही तो हमने उसका विरोध करने का हक है, अधिकार है। लेकिन किसी पर हमला करना, किसी को मारना, किसी को पड़रादेश करना, ये ठीक बात नहीं है, गलत बात। चलिए, तो ताऊ रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।